यही कहना चाहेंगे कि सारे डिस्ट्रिक्ट में जिस हिसाब से पॉपुलेशन बढ़ रही है उस हिसाब से डॉक्टर हैं नहीं, तो उन्हें सारे डिस्ट्रिक्ट में मतलब हॉस्पिटल और कॉलेज खोलना चाहिए उन्हें। होता है। तो इन सब चीज़ों पे सरकार को देखना चाहिए कि आखिरकार ये चीज़ क्यों हो रही है। हालांकि हमारे भी देश में मेडिकल व्यवस्था बहुत अच्छी मानी जाती है, लेकिन उसके बनिस्पत यहाँ पे क्यों लोग बाहर जा रहे हैं। तो यहाँ पे पूरी चीज़ों को व्यवस्थित तरीके से सरकार को ध्यान देना चाहिए। हमारे देश के एक छात्र का घटना हुआ है जो यूक्रेन में, शायद नवीन जी नाम था, स्वर्गीय नवीन जी, उनको मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। थायराइड, शुगर और मोटापे से हैं परेशान तो मेट्रो हॉस्पिटल सिवान है एक बेहतर समाधान। डॉक्टर MS अहमद अंतर्राष्ट्रीय कुशलताओं के साथ दे रहे हैं सेवाएं। संपर्क करें सेंटर पॉइंट, चकिया बिंदुसार रोड, सिवान। BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। अभी मैं नासिर इकबाल साहब के घर पे हूं जो यूक्रेन से सुरक्षित, बाहिफाजत और बाइलक वापस आ गए हैं। मुझे भी खुशी इस बात का है कि चलो मेरे शहर का एक लड़का जो वार देख करके और वहाँ के जो डेंजर जोन था उस डेंजर जोन से अपने घर में महफूज आ गया है। लेकिन इनकी महफूजियत इनके घर पे आ करके बहुत बड़ा एक सबक भी देता है, ख़ास करके उन युवाओं के लिए, वो स्टूडेंट्स जो कहीं ना कहीं अपने देश से निकल करके कहीं दूसरी जगह जाते हैं। तो उन लोगों के लिए एक बड़ा सबक है। हालांकि सेफ्टी हो या एजुकेशन हो, बहुत सारी चीज़ें इसमें आ जाता है। हालांकि बहुत लंबा एक कंट्रोवर्सी होगा, एक ट्रेंड भी चल रहा है। तो मैं यहाँ के जो नौजवान हैं, हालांकि बीच में मेरे साथ जो इकबाल साहब हैं वो भी हैं, और जो भी बच्चे यहाँ पढ़ने वाले हैं जो हाई लेवल पे पढ़ना चाहते हैं, उन लोगों से भी मैं बात करूँगा कि जो यूक्रेन का एक सबक हम लोगों को मिल रहा है, इससे हम लोगों को आगे क्या सीखना चाहिए, हमारे सरकार को क्या सीखना चाहिए। नदीम भाई, एक बात बताइए कि जिस तरीके से हमारे यहाँ के युवा हों, चाहे वो क्रिकेट हो या फिर मेडिकल हो या फिर इंजीनियरिंग हो, जो भी करना चाहते हैं, अपने यहाँ भी वो फैसिलिटी मिलता है। लेकिन ज़्यादातर बच्चे ये सोचते हैं कि अगर हम बाहर चले जाएंगे तो शायद कि हमें कुछ एक्स्ट्रा मिल जाएगा। लेकिन जो यूक्रेन का एक बड़ा सबक है, जो आपके बीच में एक ऐसा शख्स खड़े हैं जो कि महफूज होकर के अपने घर आ गए हैं बाई लक, तो इसको क्या कहेंगे आप ज़रा बताइए। देखिए, सबसे पहले तो मैं हमारे देश के एक छात्र का घटना हुआ है जो यूक्रेन में, शायद नवीन जी नाम था, स्वर्गीय नवीन जी, उनको मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और हमारे बगल में जो नासिर इकबाल साहब हैं, वहाँ से कैसे भी हमारे सिवान ज़िले के एक नया, एक तरह से कहेंगे हीरो हैं कि ये भी 4th ईयर के स्टूडेंट थे और नवीन जी भी 4th ईयर के स्टूडेंट थे। और आपसे एक और बात करना चाहूँगा, एक तो कोरोना के चलते हमारे देश में तबाही मची थी, उसके बाद ये यूक्रेन, तो इसमें मैं केंद्र सरकार से खास करके अपील करूँगा कि आखिर हमारे यहाँ के युवा, हमारे देश के लोग दूसरे देश में क्यों जा रहे हैं एजुकेशन हासिल करने के लिए। अगर उस तरह की सारी सुविधाएं यहाँ पर अवेलेबल हैं, और मान लीजिए कि नासिर इकबाल जी हैं, इकोनॉमिक कंडीशन ठीक नहीं था, तो वहाँ पर गए 80 लाख की जगह 40 लाख देकर करने, चाहे जितना भी। तो मैं भारत सरकार से ये अपील करूँगा कि जो भी होता है इन लोगों के लिए मुहैया कराया जाए। और बहुत अफसोस है इस घटना से, कोरोना जैसा ही ये भी मामला है कि पूरी दुनिया हिल चुकी है। बिल्कुल, मेरे साथ एक और लड़का है, वो भी स्टूडेंट है। वो क्या कहोगे आप लोग, जिस तरीके से अभी बता रहे थे नदीम भाई कि भारत सरकार को इस पर गौर करना चाहिए, लेकिन और भी तो सारी फैसिलिटी मिलता होगा, तो और क्या क्या फैसिलिटी मिलता है जिसको आप लोग आकर्षित होकर के विदेश में जाना चाहते हैं पढ़ाई करने के लिए। जी, सबसे पहले बात तो यहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है स्टडी का और वहाँ के, उसमें बहुत अंतर है। यहाँ पे जैसी भी जो भी चीज़ें हैं वहाँ पे बहुत तुलना की जाए तो उनकी क्वालिटी स्टैंडर्ड अलग है। यहाँ पे कोई भी बच्चा अगर एडमिशन लेता है तो एक उसको बहुत ज़्यादा रकम चुकानी पड़ती है उस चीज़ की, तो इस वजह से उसे सबसे पहले जाना पड़ता है। तो इन सब चीज़ों पे सरकार को देखना चाहिए कि आखिरकार ये चीज़ क्यों हो रही है। हालांकि हमारे भी देश में मेडिकल व्यवस्था बहुत अच्छी मानी जाती है, लेकिन उसके बनिस्पत यहाँ पे क्यों लोग बाहर जा रहे हैं। तो यहाँ पे पूरी चीज़ों को व्यवस्थित तरीके से सरकार को ध्यान देना चाहिए ताकि लोग बाहर ना जाएँ। अगर यहाँ पे देखिए, अगर लोग बाहर नहीं गए होते तो इतनी ज़्यादा ये त्रासदी में भारतीय लोग फंसे भी नहीं होते। तो पहले देश की व्यवस्था को सुधारनी चाहिए कि इसमें यहाँ पे जो भी बच्चे हैं बाहर ना जाके यहीं पे शिक्षा ग्रहण करें अपनी, और यहीं देश की सेवा करें, ना कि बाहर जाएं। और दूसरी बात, मैं नासिर को, मतलब मैं इनके साथ बचपन से पढ़ता आया हूँ। तो अभी जैसे मैंने जाना कि यूक्रेन में ऐसी घटना हुई है, तो उस वजह से मैं बहुत तनाव में आ गया था।
तो फिर मैंने फिर बात करी तो पता चला कि नहीं ये आ रहे हैं, तब जाके मुझे बहुत राहत महसूस हुई। तो ऐसे कई लोग हैं और कई लोगों के रिश्तेदार हैं जो फंसे हुए हैं। तो सरकार को इस बारे में बहुत ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए और जल्द से जल्द जितने भी लोग फंसे हुए हैं उनको वापस लेके आना चाहिए। मैं आपको बता दूं तो ये लोग नासिर के दोस्त हैं। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम आयुष हुआ। आयुष हुआ जी। ये आयुष हैं और ये जो है कि नासिर के बचपन के दोस्त रहे। मेरे साथ ये एक शख्स और भी हैं, रज़ी अहमद, ये भी जो है कि आयुष के दोस्त हैं। तो मैं इन लोगों से इसलिए बात करना चाहता हूं कि आज आप लोगों के बीच में आप लोगों का एक वो दोस्त जो कहीं ना कहीं यूक्रेन में पढ़ रहा था, वहां फंसा हुआ था और आज जो कि सुरक्षित अपने घर आ गए। तो आप लोग कैसा फील कर रहे हैं? कैसा लग रहा है ना आप लोगों को बाबू, अगर जिस तरीके से आपके दोस्त आप लोगों के बीच में आ गए हैं? हालांकि बहुत सारे ऐसे बच्चे जो आज फंसे हुए हैं। कल नवीन जो है कि उसको भी कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा घटना उसके साथ हो गई, क्या कहेंगे आप लोग? यही कि सर नवीन के बाद भाई से बात सुन के बहुत अफसोस हुआ और बहुत अफसोस हुआ, जैसे कि वो एक्सपायर कर गए वहाँ पे। बहुत ज़्यादा उनका दुखी हूँ मैं। और कहने का मतलब ये भी है कि मेरा दोस्त का लिए मैं भी बहुत चिंतित था, बहुत मैं परेशान था। अपने दोस्तों से बात करता रहता था कि भाई मेरा अभी तक नहीं आया क्या कुछ भी, लेकिन अभी तक मैं खुश हूँ कि मेरा दोस्त आ गया यहाँ पे। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और यही बस बोलना चाहता हूँ कि यही है कि सरकार अच्छा से अच्छा जितने बच्चे बाहर हैं उनको जितना जल्दी हो सके बच्चों को अपना इंडिया में लाया जाए। यही मैं बोलना चाहता हूँ। बिल्कुल। देखिए, अब मैं नासिर से बात करूंगा कि चलिए एक बात तो मैं आपसे जानना चाहता हूं, चूँकि आप तो एम्प्लॉई हैं, लेकिन फिर भी जिस तरीके से यहाँ की जो सिस्टम है उस सिस्टम में आप लोग चूँकि यहीं से संघर्ष करके पढ़ाई करके और उस सिस्टम में तो आप लोग इंक्लूड हो गए, लेकिन ऐसे बच्चे हैं जो अपनी ज़िंदगी की तलाश में दूर दूर जाना पड़ता है, माँ बाप से अलग हट करके, या तो पढ़ाई के लिए हो या फिर जॉब के लिए हो। क्या कहेंगे आज जो बच्चे वहाँ फंसे हो उनके लिए क्या कहेंगे? सबसे पहले मैं उनके लिए मैं वो ऊपर वाले से दुआ करता हूँ कि वो जल्द से जल्द सकुशल अपने वतन लौट आएँ। और मैं यहाँ के गवर्नमेंट से भी मैं अपील करता हूँ और उनके मतलब अपील करता हूँ कि वो लोग भी यहाँ जो मेडिकल में नंबर ऑफ़ सीट्स हैं उसको वो लोग इंक्रीज़ करें कि जो 4 करोड़ पॉपुलेशन वाले देश कंट्री है वहाँ हम लोग को जाना पड़ रहा है और हम लोग 135 करोड़ पॉपुलेशन वाले हम लोग को बाहर जाना पड़ेगा। हम लोग के सबसे बड़ी मतलब एक बोल सकते हैं गवर्नमेंट का डिमेरिट है। तो मैं ये बोलना गवर्नमेंट से ये मेरी डिमांड है कि यहाँ के जो लोकल या फिर जो भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं उनमें फ़ीस कम किया जाए कि जो यहाँ के गरीब छात्र हैं, जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, वो लोग भी यहाँ के एजुकेशन अफोर्ड कर सके और यहीं पे मेडिकल की पढ़ाई करें और फिर यहीं पे अपना मतलब सर्विस दे, देश सेवा में लगे। बिल्कुल। नासिर भाई इधर आइए ज़रा। कैसा लग रहा है आज आपको? चूँकि आप तो मतलब बहुत लकी हैं और अल्लाह ने आपको बहुत ही हिफाजत के साथ अपने घर पहुंचा दिया। आप अपने दोस्तों के बीच में कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है और अल्लाह का शुक्रिया है जो मैं यहाँ पहुँचा पाया। और मैं गवर्नमेंट से कहूँगा कि सारे डिस्ट्रिक्ट में उन्हें हॉस्पिटल और कॉलेज खोलना चाहिए। जिस हिसाब से पॉपुलेशन बढ़ रही है उस हिसाब से डॉक्टर की बहुत भारी कमी है, जिसके वजह से कमी पूरा करने के लिए बच्चे बाहर जाते हैं। मैंने बताया भी कि हाँ, कोरोना में काफ़ी कमी देखी गई, डॉक्टर नहीं थे और काफ़ी कमी है, स्पेशलाइजेशन की भी बहुत काफ़ी कमी है डॉक्टर की। तो यही कहना चाहेंगे कि सारे डिस्ट्रिक्ट में जिस हिसाब से पॉपुलेशन बढ़ रही है उस हिसाब से डॉक्टर हैं नहीं, तो उन्हें सारे डिस्ट्रिक्ट में मतलब हॉस्पिटल और कॉलेज खोलना चाहिए उन्हें। अच्छा एक बात बताइए और एक आपसे हम लास्ट कमेंट लेंगे कि जिस तरीके से जो बच्चे आपके साथ पढ़ रहे थे, जो खास करके इंडिया के बच्चे, तो उन लोगों का सोच क्या रहता था कि अगर हम लोग डॉक्टर बन जाएंगे तो दूसरे कंट्री में ही रहेंगे कि अपने देश के लिए सेवा करेंगे? नहीं, ज़्यादातर 95% बच्चे का था कि देश लौटेंगे, देश में काम करना है उन्हें और देश की सेवा करना है। बहुत अहम बात नासिर साहब ने बताया कि जिस तरीके से बच्चे यहाँ, हालांकि आज इस बात को आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो बच्चे हमारे वहाँ आज परेशानी में हैं, जो मौत के साए में हैं, लेकिन उन लोगों का सोच यही था कि अगर हम आज मेडिकल कर लेते हैं, डॉक्टर बन जाते हैं, यहाँ से पढ़ लिख करके फिर अपने देश की सेवा में ही लगेंगे। लेकिन जिस तशद्दुद से, जिस परेशानी से, जिस मुसीबत में हमारे बच्चे वहाँ घिरे हुए हैं, सरकार की भी बहुत बड़ी जिम्मेवारी बनती है कि उनको लेके आए। लेकिन नासिर साहब की जो जितने भी दोस्त हैं इनके, आज ये अपने आप को खुशकिस्मत समझ रहे हैं कि मेरा दोस्त बहुत ही अच्छा से और सुरक्षित तरीके से हमारे वतन में आ गया है, हमारे घर आ गया है, बाकी बच्चे भी अपने घर पहुंच जाएं। जेड हेवन पेस्ट्री केक पर दे रहा सबसे बड़ा ऑफर, 3 पेस्ट्री केक पर 1 पेस्ट्री फ्री और साथ ही पाएं 15% की छूट। आज ही पहुंचे जेड हेवन, खान मार्केट, अस्पताल रोड।